नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल labiofficial.com पर, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं आपके लिए प्रेरणादायक और पौराणिक कथाएं। आज हम सुनेंगे सिंहासन बत्तीसी की 30वीं पुतली जयलक्ष्मी द्वारा सुनाई गई अद्भुत और रहस्यमयी कथा। एक ऐसी कथा जिसमें है तपस्या, श्राप, मुक्ति और धर्म का पालन। आइए चले समय की उस यात्रा पर जहां महान सम्राट विक्रमादित्य की पराक्रम गाथा हमें जीवन का गूढ़ संदेश देती है। 30वीं पुतली जयलक्ष्मी ने राजा भोज से कहा, राजन, अगर आप विक्रमादित्य जैसे न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ बनना चाहते हो तो सुनिए उनकी यह कथा। राजा विक्रमादित्य जितने बड़े शासक थे उतने ही बड़े तपस्वी भी। उनकी साधना इतनी गहन थी कि वे जान गए, अब मेरे जीवन के केवल 6 महीने शेष हैं। यह जानकर उन्होंने निर्णय लिया कि अब वे जीवन का शेष समय तप और साधना में ही व्यतीत करेंगे। उन्होंने वन में एक छोटी सी कुटिया बनवाई और राजकाज का बोझ मंत्रियों को सौंपकर खुद तपस्या में लीन हो गए। वन की शांति, नदी का मधुर कलकल स्वर, पक्षियों का गान, सब कुछ मानो उनकी साधना का साथी बन गया। एक दिन विक्रमादित्य राजमहल से कुटिया की ओर लौट रहे थे। रास्ते में उनकी नजर एक विचित्र मृग पर पड़ी। वह मृग असाधारण था। उसका शरीर सोने सा दमक रहा था, नेत्रों में करुणा थी और चाल में राशि गरिमा। विक्रम ने धनुष उठाया, बाण चढ़ाया। तभी मृग उनकी ओर आया और बोला, महाराज, मेरे प्राण मत लो। राजा चौंक उठे, क्या तुम मनुष्य की भांति कैसे बोलते हो? मृग ने सिर झुकाकर कहा, यह आपके दर्शन का प्रभाव है महाराज, किंतु सच यह है कि मैं जन्म से मृग नहीं हूँ। मैं एक राजकुमार हूँ जिसे श्राप मिला है। राजकुमार ने कहा, महाराज, मैं एक राजा का पुत्र हूँ। शिकार खेलना मेरा शौक था। एक दिन मैं जंगल में निकला। दूर से मुझे किसी मृग की आवाज सुनाई दी। मैंने निशाना साधा और बाण छोड़ दिया, पर वह मृग की आवाज नहीं थी। वह तो एक साधना रत योगी के मंत्रोच्चार की ध्वनि थी। बाण उनकी कनपटी छूते हुए वृक्ष में जा धंसा। योगी का ध्यान भंग हुआ और वे क्रोधित हो उठे। लाल नेत्रों से मुझे देखकर बोले, हे मूर्ख, तू दूसरों का शिकार करना चाहता है। आज से तू स्वयं मृग बन जा। मैं उनके चरणों में गिर पड़ा। आंखों में आंसू बह निकले। मैं बोला, गुरुदेव, यह अनजाने में हुआ, मुझे क्षमा करे। योगी का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, श्राप वापस तो नहीं ले सकता, पर इसे सीमित आवश्यक कर दूंगा। तू मृग रूप में भटकेगा जब तक कि महान विक्रमादित्य के दर्शन ना कर ले। उनके दर्शन से तू मनुष्य की भांति बोल सकेगा, और यदि वे तुझे मेरे पास ले आए तब तो पुनः अपने मानव रूप को पालेगा। विक्रम ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें उस योगी के पास ले चलूंगा। मृग उन्हें एक वृक्ष की ओर ले गया जहां एक योगी उल्टा लटक कर साधना कर रहा था। विक्रम को देखते ही योगी वृक्ष से उतरा और साष्टांग प्रणाम किया। योगी ने कहा, महाराज, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था।
इंद्रदेव ने मुझे स्वप्न में दर्शन देकर कहा था कि विक्रमादित्य के दर्शन करना देवताओं के दर्शन करने के समान है। मैंने कठिन तप इसीलिए किया था कि आपके दर्शन पा सकूं। विक्रम ने कहा, अब तो तुमने दर्शन कर लिया, क्या और कुछ चाहते हो? योगी बोला, महाराज आपके गले की मूंगे की माला मुझे दे दीजिए। विक्रम ने तुरंत माला उतारकर योगी को दे दी। तुरंत ही श्रापित मृग पुनः राजकुमार बन गया। उसने योगी और विक्रम दोनों के चरण छुए। राजकुमार अपने राज्य लौटना चाहता था। विक्रम उसे साथ लेकर उसके राज्य पहुंचे, लेकिन वहां का दृश्य देखकर वे चौंक उठे। राजकुमार के माता पिता बंदी गृह में डाल दिए गए थे और राज्य पर किसी दुष्ट ने अधिकार कर लिया था। सैनिकों ने उनका रथ रोक लिया और उपहास किया। विक्रम ने क्रोध में सेनानायक का सिर धड़ से अलग कर दिया। युद्ध छिड़ गया। विक्रम ने अपने बेतालों को स्मरण किया। रथ आकाश में उड़ गया। अदृश्य होकर उन्होंने दुश्मनों का संहार किया। सैकड़ों सैनिक मारे गए। शत्रु सेना में भगदड़ मच गई। अंततः दुष्ट शासक विक्रम की तलवार देखकर भयभीत हो गया और राज्य छोड़कर भाग खड़ा हुआ। राजकुमार और उनके माता पिता को उनका राज्य वापस मिला। राजकुमार को राज्य दिलाकर विक्रम लौट रहे थे। रास्ते में एक मृग उनके पास आया और बोला, महाराज मुझे इस सिंह से बचा लीजिए। सिंह भूखा था और मृग पर झपटने ही वाला था, लेकिन विक्रम ने मृग की रक्षा नहीं की। वे बोले, यह सृष्टि का नियम है, सिंह मांसाहारी है, मृग उसका आहार। यदि मैं तुम्हें बचाऊंगा तो प्रकृति के चक्र में बाधा होगी। सिंह ने मृग का शिकार कर लिया। विक्रम शांत मन से आगे बढ़ गए। पुतली जयलक्ष्मी ने कहा, राजा भोज विक्रमादित्य केवल वीर ही नहीं थे, वे धर्म और प्रकृति के नियमों का भी पालन करते थे। उनमें करुणा भी थी और कठोर निर्णय लेने का साहस भी। इसलिए वे अमर हुए। सच्चे राजा का या नेता को केवल वीर नहीं, धर्मनिष्ठ भी होना चाहिए। प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़ विनाशकारी हो सकती है। साधना और तपस्या से प्राप्त शक्ति का उपयोग सदा लोक कल्याण में करना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, अगर आप विक्रमादित्य की जगह होते तो क्या आप उस मृग को सिंह से बचाते या फिर प्रकृति के नियमों का पालन करते? अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद मित्रों।